जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं और नवरात्र वो दिन है कि जब भक्तों को माता रानी अपनी कृपा से अभिभूत कर देती हैं। अपनी कृपा इस तरह से बरसाती हैं कि भक्त के मन में जो कोई भी इच्छा रह जाती है शेष, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और यदि वो व्यक्ति किसी संकट में है तो माता रानी उस संकट में से उसको बाहर निकाल लेती हैं। नवरात्र में कई तरह की पूजाएं होती हैं, उपासनाएं होती हैं। सामान्य व्रत से लेकर के कठोर व्रत और सीधी सादी सात्विक पूजाओं से लेकर के तांत्रिक पूजाएं तक नवरात्र में संपन्न की जाती हैं। और इस 9 दिन में व्यक्ति जो कोई भी पूजा करता है उसका अनेक गुना फल उसको प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में यदि व्यक्ति कोई उपाय करता है माता रानी को प्रसन्न करने का, तो उसको कई ज़्यादा जप तप करने पड़ते हैं। जबकि इस 9 दिन में यदि व्यक्ति कुछ उपाय कर लेता है तो माता रानी की विशेष कृपा उस पर उतरती है और शीघ्र ही उसके सारे काम संपन्न होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस उपाय को करके व्यक्ति अपनी किसी भी दुख या तकलीफ से छुटकारा पा सकता है, निपट सकता है। और यदि उसके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ संजो करके बैठा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि ही वो समय है कि जब वो कोई ऐसा उपाय करे माता रानी को प्रसन्न करने का कि उसके मन में दबी छुपी बरसों से जो कोई इच्छा है जो फलीभूत नहीं हो पा रही है, वो इन 9 दिनों में हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रि का एक ऐसा उपाय कि जिसको कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकता है। चाहे वो व्यक्ति कामकाज कर रहा हो, नौकरी में जा रहा हो या किसी भी तरह का हो, कोई विशेष आयोजन के बिना भी व्यक्ति सिर्फ मानसिक रूप से यदि इस क्रिया को करता है तो भी उसका उतना ही फल उसको प्राप्त होगा जैसे कि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करके करता है किसी कार्य को। उतना ही फल इस व्यक्ति को भी इस सिर्फ इतनी सिंपल क्रिया से मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ हो, नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापन का मुहूर्त क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि इस तरह से इस दिन आपको पूजा विधि करनी। इस तरह से यदि आप घट स्थापन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, तो आप उसमें देख लेना कि कब है मुहूर्त। तो उस दिन सिर्फ एक दिन आपको संभाल लेना है कि उस समय से आप इसको प्रारंभ करें। और आपको करना क्या, कोई विशेष आयोजन करना नहीं है, सिर्फ आपको माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है उसको संपूर्ण मनोभाव के साथ में, संपूर्ण श्रद्धा के साथ में आपको सिर्फ बोलते रहना है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, यदि आप वास्तव में तकलीफ़ में हैं या आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपके अंदर वो चिंगारी, वो आग जरूर होगी कि जिसमें आपकी ये जो भाव हैं इसकी आहुति पड़ेगी और आपको उसका फल संपूर्ण रूप से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 21 दफ़े ये जो माता रानी का बीज मंत्र सिर्फ 21 दफ़े जब शुभ मुहूर्त आएगा उस समय आप बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके लाल आसन बिठा करके माता रानी का एक फ़ोटो तस्वीर सामने रख करके फूल षोडशोपचार से पूजा करके घी का एक दीपक जला करके सिर्फ 21 दफ़े आपको बोलना है ओम दुम दुर्गाय नमः। सिर्फ 21 दफ़े आपको बोलना है। इसके बाद सिर्फ इनका जो बीज मंत्र है दुम, इस मंत्र को आपको जब कभी भी सुबह दोपहर शाम यदि टाइम मिलता है सिर्फ आप ये बोलते रहें। नवरात्रि के 9 दिन ये बोलते रहें, दुम दुम दुम, ये लगातार बोलते रहें और माता रानी को याद करते रहें, भजते रहें। आप देखेंगे कि आपकी चाहे जो कोई भी छोटी से बड़ी लेकर कोई भी इच्छा पूरी होगी, वो 9 दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।